2026 की ये तपती गर्मियां कश्मीर के उन पहाड़ों पर एक अजीब सी आग लेकर आई है जिन्हें दुनिया पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहती है। मुजफ्फराबाद की तंग गलियों से लेकर रावलकोट और मीरपुर की चौड़ी सड़कों तक हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, विद्रोह। पिछले 7 दशकों से इस्लामाबाद का जो तख्त दुनिया के सामने इस इलाके को आजाद कश्मीर कहकर एक खूबसूरत झूठ बेच रहा था, आज उसी जमीन की जनता ने उस तख्त के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वहां ना तो बिजली है, ना सस्ता आटा है और ना ही कोई बुनियादी हक, लेकिन हाँ, वहां पाकिस्तान की सेना की बंदूकें जरूर है। जब जनता का गुस्सा बेकाबू हुआ, जब रावलकोट की सड़कों पर पुलिस की लाठियां टूट गईं, तब इस्लामाबाद और पिंडी, जिसे पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर के कहा जाता है, वहां के बंद कमरों में एक नई साजिश का ड्राफ्ट तैयार किया गया। एक ऐसी साजिश जिसकी पटकथा में एक पुराना किरदार फिर से उकेरा गया है और उसका नाम है नवाज शरीफ। जी हाँ, पाकिस्तान का 3 बार प्रधानमंत्री रहा शख्स, जिसके पास खुद अपने देश को कंगाली से उबारने का कोई रोड मैप नहीं है, वो अब पीओके का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जता रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये वाकई नवाज शरीफ का कोई राजनीतिक सपना है या फिर पीओके की जलती हुई आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान की सेना की रची गई कोई सबसे नई और खतरनाक साजिश। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मुजफ्फराबाद की उन सड़कों पर उतरना होगा जहां पिछले कई हफ्तों से इंसानियत सिसक रही है। पीओके में इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है उसे चला रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। यह आंदोलन किसी एक नेता की पुकार पर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि ये आम जनता के पेट की भूख से निकला है। जरा सोचिए, जिस नीलम और झेलम नदी के पानी से पाकिस्तान अपनी जल विद्युत परियोजनाएं चला रहा है, पूरे पाकिस्तान को रोशन करता है, उसी पीओके के लोग आज अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहां पर बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं, सब्सिडी वाला गेहूं वो गायब हो चुका है और महंगाई का आलम ये है कि एक वक्त की रोटी के लिए लोग घंटों लाइनों में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। जब लोगों ने अपना हक मांगा तो शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की सेना ने जवाब में क्या दिया? आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां और दफा 144। लेकिन इस बार पीओके का सब्र टूट चुका है। जनता अब सिर्फ सब्सिडी नहीं मांग रही है, वो सीधे तौर पर कह रही है कि भैया हमें इस्लामाबाद के कब्जे से आजादी चाहिए। अब जरा कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट को समझिए। जब सेना के लाठी डंडों से भी पीओके की सड़कों पर लगा इंकलाब का नारा शांत नहीं हुआ, तो इस्लामाबाद के सियासी पंडितों और रावलपिंडी के जनरलों ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें समझ आ गया कि अगर ये बगावत ऐसे ही जारी रही तो दुनिया के सामने पाकिस्तान का आजाद कश्मीर वाला मुखौटा वो हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। और भारत, जो पहले से ही पीओके पर अपना कड़ा रुख साफ कर चुका है, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भुना लेगा। और बस इसी डर के साए में जन्म हुआ ऑपरेशन पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन का। अचानक एक खबर आती है कि भाई पीओके के आगामी चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN के सर्वेसर्वा नवाज शरीफ खुद पीओके के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। नवाज शरीफ रैलियों में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हम झीलम के किनारे खूबसूरत सड़कें बनाएंगे, हम मुजफ्फराबाद को पेरिस बना देंगे और हम भारी भरकम बजट देंगे। अब जरा सोचिए कि जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी में लाहौर और इस्लामाबाद से बाहर नहीं सोच पाया, वो अचानक पीओके की आवाम का हमदर्द कैसे बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो नवाज शरीफ का ये कदम कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक सुनियोजित ट्रिपल ट्रैप है। तो आइए हम इस ट्रिपल ट्रैप को 3 पॉइंट्स में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रैप, जन आक्रोश को चुनावी ड्रामा में बदलना। पाकिस्तान की सेना चाहती है कि दुनिया पीओके के विद्रोह को आजादी की लड़ाई न समझे, और अगर नवाज शरीफ जैसा बड़ा चेहरा मैदान में उतरता है तो फिर इंटरनेशनल मीडिया को यह दिखाया जाएगा कि देखिए, पीओके में तो लोकतंत्र का जश्न चल रहा है, वहां चुनाव हो रहे हैं, बल्कि कोई बगावत नहीं हो रही। और ये सीधा सीधा ध्यान भटकाने की कोशिश का खेल है। दूसरा ट्रैप, इस्लामाबाद के सीधे कब्जे को छिपाना।
पीओके में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो सब इस्लामाबाद की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां थे। लेकिन अब जनता ये बात पूरी तरीके से समझ चुकी है। पाकिस्तान चाहता है कि नवाज शरीफ जैसा कद का नेता वहां पर बैठकर पीओके को सीधे तौर पर इस्लामाबाद का एक सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ इलाका बना दे, ताकि सेना का कंट्रोल और मजबूत हो सके। तीसरा ट्रैप, झूठे बजट और सपनों की अफीम। देखिए, कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान के पास अपने देश को देने के लिए पैसे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पीओके के लोगों को शांत करने के लिए नवाज शरीफ नए नए पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। ये वही पुराना तरीका है, जनता को वादों की अफीम चटाओ, चुनाव निकालो और फिर सब कुछ भूल जाओ, आराम से बैठो। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये नया नवाज शरीफ कार्ड काम करेगा? जवाब है शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2026 का पीओके 2090 या 2000 का पीओके नहीं है। आज का पीओके सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से जुड़ा हुआ है। वहां की नई पीढ़ी जानती है कि भारत के नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर में आज G20 की बैठकें हो रही हैं, एम्स बन रहे हैं, नए रेल नेटवर्क बन रहे हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं और उनके हिस्से में सिर्फ पाकिस्तानी फौज का जुल्म आया है। अब नवाज शरीफ के पीओके का पीएम बनने की खबरें आई तो मुजफ्फराबाद के स्थानीय लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुलकर लिखा, हमें इस्लामाबाद से भेजा गया कोई नया नवाब नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। नवाज शरीफ का ये दांव पाकिस्तान के जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन ये आग इतनी भड़क चुकी है कि अब कोई सियासी मुखौटा इसे छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान जिस आग को नवाज शरीफ नाम के ढक्कन से ढकने की कोशिश कर रहा है, वो आग अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। पीओके की जनता अब समझ चुकी है कि उनका असली दुश्मन कौन है। नवाज शरीफ का पीओके का प्रधानमंत्री बनने का ये ख्वाब दरअसल इस्लामाबाद की घबराहट और बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा देश जो अपनी खुद की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है, वो एक सुलगते हुए इलाके को झूठ के सहारे कब तक की बांध कर रख पाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस्लामाबाद की ये नई साजिश पीओके में कितना टिक पाती है, या फिर ये दांव पाकिस्तान के खुद के पतन का कारण बन पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ को आगे करके पाकिस्तान पीओके के लोगों का गुस्सा शांत कर पाएगा, या फिर पीओके में पाकिस्तान का अंत करीब है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।